नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मेरे पीछे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरिंदगी की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने देखी हो। 45 लोगों को 45 पिंजरे में बंदकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। अभी पिछले रविवार को ही आईएसआईएस ने 21 बंधकों के सिर कलम कर दिए थे। उसके 48 घंटे बाद ये दूसरा बड़ा कत्लेआम है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे मारने से पहले हर मरने वाले को नारंगी रंग का कपड़ा पहनाया गया है। तो पहले नारंगी रंग के कपड़ों का राज जान लीजिए, उसके बाद 45 मौत की कहानी। वो जब भी किसी को मौत देते तो नारंगी रंग का ये कपड़ा क्यों पहनाते? उस जेल के कैंप 5 में जब भी कोई कैदी आता है तो उसे नारंगी रंग का ये कपड़ा क्यों पहनाया जाता है? आखिर क्या है इस नारंगी वर्दी का सच? क्या रिश्ता है इस वर्दी का आईएसआईएस और अमेरिका की जेल से? पिछले 4 महीने से आईएसआईएस ने मौत के जितने भी वीडियो जारी किए हैं, उनमें एक बात एक जैसी है। हर बंधक को मारने से पहले उसे नारंगी रंग का खास कपड़ा पहनाया गया है। चाहे एक को अकेला मारा हो, 2 को मारा हो, 21 को एक साथ मारा हो, गला काटा हो या फिर जिंदा जलाकर मारा हो, हर मरने वाले को मारने से पहले उसने यही नारंगी रंग की वर्दी पहनाई थी। अब आइए इस दूसरी तस्वीर को देखें। जी नहीं, न तो ये आईएसआईएस के बंधक हैं और न ही उनके कब्जे में है। दरअसल ये सब कैदी हैं और वो भी अमेरिका के कैदी। इन सब को गौर से देखिए, दोनों की ही वर्दी नारंगी रंग की है। अब सवाल यह है कि आखिर आईएसआईएस अपने बंधकों को मारने से पहले अमेरिकी जेल के कैदियों की वर्दी क्यों पहनाता है और खुद अमेरिका अपने कैदियों को ऐसी वर्दी क्यों पहना रहा है? तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए पहले अमेरिका की उस जेल के बारे में जानना जरूरी है। ग्वांतानामो बे जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेल। इस जेल में बंद दुनिया के खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी भी मौत की भीख मांगते हैं। दरअसल इस जेल को अमेरिकी सरकार ने देश से बाहर अपने पड़ोसी मुल्क क्यूबा के समंदर के पास बनवाया है। हालांकि क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, फिर भी अमेरिका ने खतरनाक आतंकवादियों के वास्ते जेल बनवाने के लिए किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन को चुना। ग्वांतानामो बे जेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता है। बराक ओबामा के मुताबिक ग्वांतानामो बे जेल दुनिया की सबसे महंगी जेल भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक कैदी पर सालाना $9 लाख यानी करीब 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जाते हैं। यही नहीं, पेंटागन इसके रख रखाव पर हर साल लगभग $150 मिलियन यानी 9 अरब रुपए से भी ज्यादा खर्च करता है। दरअसल 2002 में क्यूबा के यूएस नेवल बेस पर बनी इस जेल को शुरू करने का मकसद यहाँ उन कैदियों को रखना था जिन पर जिनेवा सम्मेलन के नियम या अमेरिकी कानून लागू नहीं होते। 13 साल पहले बनी ये जेल शुरुआत से ही मानवाधिकारों के हनन व सैन्य क्रूरता को लेकर विवादों में रही। फिर चाहे आंखों पर पट्टी बंधे घुटनों के बल बैठे कैदियों की तस्वीरें हों या मोटी बेड़ियों में जकड़े कैदियों पर हंसते अमेरिकी सैनिकों का मामला, जेल में बंद कैदियों में अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब और अन्य देशों के तमाम खूंखार आतंकवादी शामिल हैं। यह जेल कैंप डेल्टा,
कैंप इगुआना और कैंप एक्सरे से मिलकर बनी है। हालांकि बाद में कैंप एक्सरे को बंद कर दिया गया। यहाँ कैदियों को उनके जुर्म और व्यवहार के आधार पर ही अलग अलग कैंपों में भेजा जाता है। अगर कैदी नियम के साथ चलते हैं तो उन्हें कैंप 6 में रखा जाता है, जबकि जो सबसे खतरनाक और खूंखार कैदी होते हैं उन्हें कैंप 5 में भेज दिया जाता है। कैंप 5 कहते हैं जहां कैदियों पर सबसे ज्यादा जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उन्हें सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और इसी कैंप 5 की सबसे खास बात है नारंगी रंग की यही पोशाक। जी हाँ, यहाँ आने वाले हर कैदी को यहाँ नारंगी रंग की यही वर्दी पहननी पड़ती है। आईएसआईएस ग्वांतानामो बे जेल के उसी कैंप 5 में रहने वाले अलकायदा के अपने साथी आतंकवादियों के टॉर्चर का बदला लेने के लिए ही अपने बंधकों को मौत देने से पहले वही नारंगी रंग की वर्दी पहनाता है। आज तक ब्यूरो। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमेशा मौत देने से पहले आईएसआईएस अपने बंधकों को नारंगी रंग का कपड़ा क्यों पहनाता है। पर ऐसा पहली बार हुआ जब आईएसआईएस ने एक साथ 45 लोगों को मौत की यही वर्दी पहनाई हो। आईएसआईएस के कब्जे वाले तमाम इलाकों में जो भी इस वर्दी में दिख जाता है, लोग मान लेते हैं कि उसकी मौत तय है। और ऐसा ही हुआ इस मंगलवार को, जब 45 लोगों को उसी नारंगी रंग की वर्दी पहनाकर पिंजरे में बंद कर जिंदा जला दिया गया। 48 घंटे पहले 21 बंधकों का सिर कलम किया। 48 घंटे बाद 45 बंधकों को जिंदा जला दिया। आईएसआईएस का अब तक का सबसे बड़ा कत्लेआम। पिंजरे में बंद कर आग के हवाले किए गए लोग, मौत का तमाशा देखने के लिए जुटी हजारों की भीड़, मरने वालों में इराकी फौजी और उनके घर वाले। 21 बेगुनाहों को कतार में घुटनों के बल बिठाकर सिर कलम करने की झकझोर देने वाली तस्वीरों से अभी दुनिया उबर भी नहीं पाई थी कि करीब 45 लोगों को लोहे के पिंजरे में बंद कर उन्हें जिंदा जला देने की दहला देने वाली नई तस्वीरें सामने आ गई। जॉर्डन के एक पायलट को जिंदा जलाने की एक तस्वीर पिछले महीने आई थी। पायलट को लोहे के पिंजरे में बंद करने के बाद उसी पिंजरे के बाहर एक नाली बनाई गई थी। उस नाली में पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी गई। वो नाली पिंजरे के अंदर जाकर खत्म होती थी। ठीक उसी अंदाज में आईएसआईएस ने इस बार 45 अलग अलग पिंजरों में 45 बेगुनाहों को बंद किया और फिर पूरे पिंजरे को आग के हवाले कर दिया। वेस्टर्न इराकी टाउन अल बगदादी पर कब्जा करने के बाद मंगलवार को अंजाम दी गई इस वहशियाना वारदात की तस्वीरें जब दुनिया के सामने आई तो इन्हें देखकर हर कोई सिहर उठा। इत्तेफाक से ये वारदात जिस जगह पर अंजाम दी गई वहां से इराक के सबसे नजदीकी यूएस एयरबेस का फासला फकत 5 मील की दूरी पर था। यानी आईएसआईएस के आतंकवादी अल बगदादी शहर में जिस जगह पर 45 लोगों को जिंदा जला रहे थे उससे थोड़ी ही दूरी पर यूएस मरीन के 320 जांबाज मौजूद थे। सबसे पहले आईएसआईएस के नकाबपोश आतंकवादी शहर के बीचों बीच हाथ पैर बंधे बंधकों को लेकर पहुंचते हैं। फिर हजारों की भीड़ के बीच उन्हें पिंजरे में बंद किया गया। गिरफ्त में आए लोग आतंकवादियों से रहम की भीख मांगते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन आतंकवादी एक एक कर उन्हें पिंजरे में बंद कर आग के हवाले करते गए। शहर के पुलिस चीफ ने इस वारदात की पुष्टि तो की, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि जिन 45 लोगों को आतंकवादियों ने जिंदा जलाकर मार डाला वो कौन थे। हालांकि सूत्रों का कहना है कि आईएसआईएस के खिलाफ मोर्चा ले रहे इराकी फौजी और उनके घर वाले थे, जिन्हें अल बगदादी पर कब्जा करने के बाद आईएसआईएस ने बंधक बना लिया था। आईएसआईएस से जारी टकराव के बीच इराक के अनबर प्रोविंस इलाके में अल बगदादी उन चंद शहरों में एक था जिस पर इराकी सरकार और इराकी फौज का कब्जा था। लेकिन पिछले महीने आईएसआईएस ने इस पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और इसी कोशिश में वो जैसे ही कामयाब हुई उसने एक एक कर शहर के तमाम अहम ठिकानों के साथ साथ कई फौजियों और उनके घर वालों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। आज तक ब्यूरो। पिछले रविवार को आईएसआईएस ने लीबिया में यूनान के 21 बंधकों को मार डाला था। इन सभी बंधकों को आतंकवादी
अपने साथ समंदर किनारे एक बीच पर ले गए। फिर वहां उन्हें घुटनों के बल बिठाकर हर एक का सिर कलम कर दिया। इस कत्लेआम के बाद यूनानी वायुसेना ने आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी भी की। दरिंदगी की सारी हदें तोड़ दी। बर्बरता की सारी तस्वीरों और कहानियों को उसने बौना साबित कर दिया। इस्लाम, जिहाद और इस्लामिक मुल्क के नाम पर आईएसआईएस ने इस बार जो कायराना काम किया है, उसे सिर्फ और सिर्फ जंगलीपन ही कहा जा सकता है। यूनान के 21 नागरिकों को किया अगवा। अगवा करने के बाद सभी को पहनाया नारंगी रंग का कपड़ा। फिर समंदर किनारे कतार में खड़ा कर सभी का सिर कलम कर दिया। यह आईएसआईएस का सबसे ताजा वीडियो है। इसी रविवार को उसने ये वीडियो जारी किया है। वीडियो लीबिया की एक बीच का है। समंदर किनारे काले कपड़ों में 21 नकाबपोश आतंकवादी चल रहे हैं और सभी 21 के 21 ने अपने अपने दाहिने हाथ से एक एक बंधक को पकड़ रखा है। नारंगी रंग के कपड़े में ये सभी वही 21 यूनानी बंधक हैं। इन सभी बंधकों के हाथ पीछे की तरफ बंधे हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि समंदर किनारे का ये इलाका काफी सुनसान है। कैमरे में आतंकवादी एक एक बंधक को पकड़कर दाईं तरफ से आते दिखाई देते हैं। सभी आतंकवादी की कदकाठी काफी लंबी चौड़ी है। और सभी ने अपनी दाईं तरफ की जेब में ही एक बड़ा सा खंजर रखा हुआ है। इसके बाद जैसे ही ये तय जगह पर पहुंचते हैं, सभी बंधकों को घुटनों के बल बैठने को कहा जाता है। अब हर बंधक घुटनों के बल बैठा है और हर एक बंधक के पीछे काले कपड़ों में एक आतंकवादी खड़ा है। इसके बाद एक आतंकवादी कैमरे पर बोलना शुरू करता है। वो कहता है, तुम अपने लोगों की हिफाजत की सिर्फ दुआ ही कर सकते हो। खासकर जब तुम सब मिलकर हमसे लड़ रहे हो, तो हम लोग भी मिलकर तुमसे लड़ेंगे। जिस समंदर में तुमने शेख ओसामा बिन लादेन की लाश को छुपाया है, हम कसम खाते हैं उसी समंदर को हम तुम्हारे खून से लाल कर देंगे। अंग्रेजी में यह संदेश देने के फौरन बाद पहले से तैयार खड़े 21 के 21 आतंकवादी घुटनों के बल बैठे 21 यूनानी नागरिकों के गले पर चाकू रख देते हैं और फिर उनका सिर कलम कर देते हैं। आईएसआईएस ने इससे पहले सिर कलम करने के 6 वीडियो जारी किए थे, जबकि एक वीडियो में जॉर्डन के एक पायलट को जिंदा जलाते दिखाया था। मगर पिछले करीब 9 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब आईएसआईएस ने सामूहिक तौर पर कत्लेआम का कोई वीडियो जारी किया हो, वो भी अपने पड़ोसी मुल्क यूनान के 21 नागरिकों के कत्लेआम का। आज तक ब्यूरो। अबू बकर अल बगदादी, यही नाम है उस खौफ का जिसने पिछले साल भर से दुनिया में आतंक मचा रखा है। यही नाम है उसका जो इस्लामिक स्टेट कायम करने के नाम पर बेगुनाहों का खून बहा रहा है, दुनिया भर के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। हालांकि पिछले 4 महीने से अमेरिका की अगुवाई में 60 देशों की सेना उसके खिलाफ जंग छेड़े, पर वो हाथ नहीं आ रहा। अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी के बाद दुनिया के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी की जो सबसे बड़ी पहचान है, वो यही कि उसे पोशीदा रहना ही पसंद है। लेकिन नकाब के पीछे रहकर भी इस शख्स ने अब तक जो कत्लो गारत मचाई है, उसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, यही वो शख्स है जिस पर इराक में बरसे मौजूदा कहर के मास्टरमाइंड होने का इल्जाम है। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये अबू बकर अल बगदादी ही है जिसकी रहनुमाई में आईएसआईएस के आतंकवादी इराक को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। 16 मई 2010 को आईएसआईएस के मुखिया के तौर पर दुनिया के इस सबसे अमीर आतंकवादी संगठन की कमान संभालने वाला बगदादी पहले से अलकायदा के कमांडर ओसामा बिन लादेन का मुरीद रहा है।
और वो अलकायदा के आका की मौत का बदला लेना चाहता है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।